So hello friends, welcome to the next lecture of work and energy. And in this lecture class हम एनर्जी का एक इम्पॉर्टेंट लॉ दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टडी करेंगे. बट बिफोर स्टडिंग दैट लॉ हम एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट सीखनी है क्लास, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हमने डे टू डे लाइफ में देखी ही है क्लास, बट देन ऑल्सो हम यहाँ पे उसका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन लेंगे. ओके, ना अगेन उसे समझने के लिए कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं. let us see those activities. Can you tell what are the different forms of energy? तो क्या फ्रेंड्स आप बता सकते हो कि एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स यानी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है? तो हमने स्टडी की है हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने मैकेनिकल एनर्जी देखी जैसे काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. ऐसे कई डिफरेंट फॉर्म्स एनर्जी के होते हैं. Which type of energy is used in each of the following processes? यहाँ पे हमें क्लास 7 एक्टिविटीज दी गई हैं जिनमें डिफरेंट प्रोसेस हो रही है. तो वहां पे कौन सी एनर्जी यूज हो रही है ये हमें बताना है. तो लेट अस सी दैट. फर्स्ट, अ स्ट्रेच पीस ऑफ रबर. तो यह तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया कि रबर स्ट्रेच सिचुएशन में है यानी स्ट्रेच कंडीशन में है, और कंडीशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में अगर कोई एनर्जी है दैट इज 100% पोटेंशियल एनर्जी. तो केस 1 है पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर. लेट अस सी केस 2, फास्ट मूविंग कार. तो इट इज रिलेटेड विथ मोशन, एंड मोशन की वजह से अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है दैट इज 100% काइनेटिक एनर्जी. तो इन केस 2 द केस 2 इज बेस्ड ऑन काइनेटिक एनर्जी. केस 3, द विस्लिंग ऑफ अ कुकर ड्यू टू द स्टीम. सी क्लास स्टीम की वजह से कुकर विसल कर रहा है. तो विस्लिंग करते वक्त कुकर इज प्रोड्यूसिंग साउंड, एंड साउंड में क्या होती है क्लास? साउंड एनर्जी होती है. ओके, द क्रैकर्स एक्सप्लोड इन दिवाली. अब जब क्लास दिवाली में कोई क्रैकर एक्सप्लोड होता है तो उससे साउंड भी प्रोड्यूस होता है. यस, उससे हीट भी प्रोड्यूस होती है एंड उससे लाइट भी प्रोड्यूस होती है. और यही वो 3 एनर्जी के फॉर्म है जो यहाँ पे रिलीज होते हैं, that is sound energy, heat energy and light energy. Next case, case 5, a fan running on electricity. तो सिंपल है, अगर कोई फैन इलेक्ट्रिसिटी पे रन कर रहा है तो डेफिनेटली उस फैन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी वहां पे वर्क कर रही है. तो 5th केस है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर. 6th केस, ड्रॉइंग आउट अ पीस ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज यूजिंग अ मैग्नेट. अगर क्लास आप मैग्नेट की मदद से किसी गार्बेज से कोई आयन का पीस विड्रॉ कर रहे हो कि बाहर निकाल रहे हो, तो डेफिनेटली ये जो मैग्नेट है ये अपनी मैग्नेटिक एनर्जी को यूज कर रहा है ताकि ये आयन पे वर्क करके उसे गार्बेज से बाहर डिस्प्लेस कर सके. सो केस 6 इज अबाउट मैग्नेटिक एनर्जी. द लास्ट केस, केस 7, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास विंडो पेन बिकॉज ऑफ लाउड नॉइस. नाउ क्लास ग्लास विंडो ब्रेक हो जाती है बिकॉज ऑफ लाउड नॉइस. तो इसका रीजन क्या है? तो सी क्लास इट्स लाउड नॉइस, मतलब ये भी साउंड है, तो इसके अंदर भी साउंड एनर्जी होगी, और साउंड एनर्जी क्लास कैरी करती है वाइब्रेशंस. तो बिकॉज ऑफ दिस नॉइस हमारी जो ग्लास विंडो है वो कंटिन्यूसली वाइब्रेट हो रहा है. ना जब ये नॉइस क्लास एक लिमिट से आगे इंक्रीज हो गई तो हमारे ग्लास विंडो तक पहुंचने वाली जो साउंड एनर्जी है वो भी इंक्रीज होगी, बिकॉज ऑफ विच ग्लास विंडो के वाइब्रेशन इंक्रीज हो गए, और वाइब्रेशन इतने इंक्रीज हो गए क्लास कि बिकॉज ऑफ विच हमारी जो ग्लास विंडो है वो ब्रेक हो गई, बिकॉज ग्लास विंडोज इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती है कि वो ज्यादा वाइब्रेट कर सके. तो एक सर्टन लिमिट के ऊपर अगर आप उन्हें वाइब्रेट करने जाओगे तो दे विल ब्रेक अप. ओके, सो 7th केस है क्लास, इट इज बेस्ड ऑन साउंड एनर्जी. तो यहां पे हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया है, बट अब भी हमारा टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी नहीं क्लियर हुआ. तो वो क्लियर होने वाला है क्लास इन द एक्टिविटी या इन द चार्ट गिवन बिलो. लेट अस सी दैट. एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टाइप टू अनदर. एनर्जी को क्लास हम एक टाइप से दूसरे टाइप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जो कि आप डेली लाइफ में देखते ही हो, और उसे हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, द एक्सप्लोडिंग ऑफ अ फायर क्रैकर कन्वर्टेड द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन देम इनटू लाइट, साउंड एंड हीट एनर्जी. जैसे अभी का आपको केस क्लास 4 का एग्जांपल है कि जब एक फायर क्रैकर बर्स्ट होता है तो उस फायर क्रैकर में अलग अलग केमिकल्स होते हैं,
उन केमिकल्स में क्या है क्लास? केमिकल एनर्जी। और उसी केमिकल एनर्जी से क्लास वो रिएक्शन परफॉर्म करके लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब उन्हें एक्सप्लोड किया जाता है। ओके, यहाँ पे कुछ डे टू डे की लाइफ के एग्जांपल है जहां पे हम देखेंगे कि किस तरह हम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है मैकेनिकल एनर्जी में, और जब भी क्लास यहाँ पे कन्वर्जन होगा यू विल सी देयर आर डिफरेंट डिवाइसेस जो आपको इस कन्वर्जन को करने में हेल्प करती है। जैसे अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास इंजन है या फैन है। यस, दोनों में ही भी क्लास रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगी, यानी चीजें घूमना स्टार्ट होगी, यानी चीजें मोशन में आएगी। अगर चीजें मोशन में आ रही हैं यानी उनमें काइनेटिक एनर्जी है, तो हमने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन्हें सप्लाई की बेसिकली वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बट अगर आपको रिवर्स आना है कि सपोज आपके पास मैकेनिकल एनर्जी है, यानी सपोज क्लास आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है और उससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए अगेन आपको एक डिवाइस लगता है जनरेटर। जनरेटर में क्लास फैन के ब्लेड जैसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम टर्बाइंस बुलाते हैं। वो टर्बाइंस क्लास रोटेट होती हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्लास लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो ये तो हम इजीली कर सकते हैं यूजिंग अवर इलेक्ट्रिक लैंप्स। बट इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, दैट इज लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। फॉर दैट वी हैव सोलर सेल्स। सोलर सेल्स क्या है क्लास? तो ये बेसिकली ऐसे सेल्स है जिसमें सोलर एनर्जी क्लास स्टोर्ड होकर रह सकती है। मतलब यहाँ पे ये लाइट को कैप्चर करते हैं और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करते हैं, ताकि वेन एवर वी वॉन्ट, जब बाहर सनलाइट भी नहीं है तब भी हम इन सोलर सेल्स को यूज कर पाए। देन देयर आर फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ऐसे सेल्स है जिन पे क्लास अगर लाइट फॉल होती है तो ये भी क्लास इलेक्ट्रिसिटी रिलीज कर सकते हैं। ओके, देन द नेक्स्ट केस, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है क्लास केमिकल एनर्जी में। अब याद रखना, वेनेवर आई से केमिकल एनर्जी तो समझ जाओ वहां पे रिएक्शन होगा। रिएक्शन में होता क्या है कि हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो आपस में रिएक्ट करते हैं, तो उनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स। और रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट मतलब आपस में अच्छी तरह से मिक्स होते हैं, ओके, तो उससे एक नया सब्सटेंस बनता है क्लास जिसको कहा जाता है प्रोडक्ट। एंड देयर इज वन मोर थिंग कि ये जो रिएक्टेंट है यानी जो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट हो रहे थे, मिक्स हो रहे थे, उनकी प्रॉपर्टीज और जो नया प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दैट्स वाई उसको केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। और अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये जो केमिकल्स हैं इनके अंदर स्टोर्ड कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी देके कहीं पे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्लास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज करना पड़ेगा। एक ऐसा सेल है क्लास जो इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के केमिकल रिएक्शंस करवाता है। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये रिएक्शन हुआ और हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो इस प्रोडक्ट में स्टोर्ड हो गई इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। ओके, देन क्लास अगर आपके पास केमिकल एनर्जी है और आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जाना है यानी रिवर्स जाना है, तो ये तो हम डेली लाइफ में करते हैं। जो हमारे घर के रिमोट के सेल्स हैं जिन्हें हम ड्राई सेल्स बुलाते हैं, या जिन्हें गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल भी कहा जा सकता है क्लास, ये इनके ओल्ड नेम्स है, तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स भरे होते हैं। वो केमिकल्स क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर की केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नशी क्लास यहाँ पे आपको दो सेल्स के नाम दिए हैं, प्राइमरी सेल्स एंड सेकेंडरी सेल्स। बेसिकली ये दोनों नेम गलत होंगे बिकॉज प्राइमरी सेल्स का मतलब क्लास जिसको एक ही बार हम यूज कर सकते हैं। जैसे क्योंकि कोई ड्राई सेल रिमोट में एक बार लगाया, अगर उसकी एनर्जी खत्म हो गई देन वी क्लास थ्रो इट। बट सेकेंडरी सेल्स ऐसे हैं जिनको क्लास कंटिन्यूसली यूज किया जा सकता है। मतलब अगर वो डिस्चार्ज भी हो गए तो वापस उनको चार्जिंग पे लगाओ, चार्ज करो और वापस से यूज करना स्टार्ट करो, लाइक योर फोन्स बैटरी। ओके, तो क्लास सेकेंडरी सेल में होता क्या है कि जब हम फोन की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं तो बेसिकली हम उसमें से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करवा के उसके अंदर के केमिकल्स को वापस से बना रहे हैं, ताकि हम वो वापस से रिएक्शन करे और वापस से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे। तो सेकेंडरी सेल क्लास दोनों की तरह काम करता है। ओके, सेकेंडरी सेल को जब हम हमारे फोन में यूज करेंगे तो उसके अंदर के केमिकल्स हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, और जब बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और जब उसको चार्ज किया जाएगा
तब वो क्लास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करता है। ओके, वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करता है ताकि अपने अंदर के केमिकल्स को वापस से बना सके और उनके अंदर की और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। देन इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमारे पास लाउड स्पीकर होते ही हैं। बट अगर आपको साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास है माइक, बिकॉज माइक हमारे साउंड को रिकॉर्ड करता है। रिकॉर्ड करके क्लास वो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारे कंप्यूटर या हमारे फोन तक भेजता है। ओके, जिससे वो सिग्नल्स क्लास एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाते हैं। दूसरे डिवाइस में जाने पर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वापस से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होके हमें सुनाई देते हैं। देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए हमारे पास हीटर है। बट हम हीट एनर्जी से भी क्लास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और उसके लिए हमारे पास है थर्मोकपल। थर्मोकपल इसलिए बुलाया जाता है बिकॉज बेसिकली यहाँ पे दो प्लेट्स होती हैं और दोनों की हीट अलग अलग है। पहला एक बहुत ही हाई टेम्परेचर पे रखा है, यानी इसमें हाई हीट है, और दूसरा लो टेम्परेचर पे रखा है, यानी इसकी हीट लेस है। तो बिकॉज यहाँ पे दो प्लेट्स का यूज होता है क्लास, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कपल अ पेयर। और इसी हीट के डिफरेंस की मदद से यहाँ पे क्लास हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाते हैं। तो क्लास हमने यहाँ पे देख लिया है कि हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी से क्लास बनता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो इतना इंपॉर्टेंट लॉ है क्लास, जो हम हायर स्टैंडर्ड्स तक भी कंटिन्यूअसली यूज करते रहते हैं। नाउ लेट अस सी दिस लॉ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, thus the total amount of energy in the universe remains constant. सी क्लास, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। अब बिकॉज ये लॉ है तो आप इसकी स्टेटमेंट में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जब एग्जाम में आपसे ये लॉ पूछा जाए तो आपको उसको एज इट इज ही क्लास राइट डाउन करना है। नाउ दिस लॉ सेज दैट कि एनर्जी को क्लास ना ही कभी बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी जब से हमारा वर्ल्ड बना है क्लास आफ्टर द बिग बैंग, तो बिग बैंग के बाद से जितनी एनर्जी इस यूनिवर्स में है तब से वो उतनी ही है। ना तो उसमें कोई एनर्जी ऐड हुई है बिकॉज एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, ना तो वो एनर्जी कम हुई है बिकॉज एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। बस क्लास हम एनर्जी को किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऊपर चार्ट में देखा। इसलिए ऐसा कहा जाता है क्लास कि इस यूनिवर्स की जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू क्लास कभी चेंज नहीं होती। तो जस्ट कंसीडर कि हमारे पास 10 लाख जूल्स यूनिवर्स में टोटल एनर्जी है, या जैसे एक रैंडम नंबर मैं ले रहा हूं। तो क्लास जब से हमारा यूनिवर्स बना है तब से उसमें 10 लाख जूल्स की एनर्जी है और अब तक उसमें इतनी ही एनर्जी है। यानी ये जो एनर्जी की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली। और इसका बेसिक रीजन क्या है कि एनर्जी को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस लॉ इज क्लास कि ये लॉ एक ओल्ड लॉ है। ओके, साइंस क्लास डे बाय डे अपग्रेड होता रहता है और इस लॉ का भी एक एडवांस वर्जन आ गया है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास। ओके, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर 9th स्टैंडर्ड। ओके क्लास, एनर्जी और मास एक्चुअली एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब अगर मेरे पास मास है तो उस मास से मैं एनर्जी बना सकता हूं, और अगर मेरे पास एनर्जी है तो उससे मैं मास बना सकता हूं। यानी इस यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी है उसको मैं बढ़ा भी सकता हूं और कम भी कर सकता हूं। बढ़ाना कैसे है? सिंपल है, कुछ मास लो और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दो, तो मैंने एनर्जी क्रिएट कर दी। और अगर मुझे क्लास एनर्जी को कम करना है तो मैं क्या करूंगा, कुछ एनर्जी को लूंगा और उसको मास में कन्वर्ट कर दूंगा, यानी मैंने उसे डिस्ट्रॉय भी कर दिया। तो बेसिकली क्लास हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो लॉ है ये आपको लगेगा कि कंप्लीटली रॉन्ग लॉ है। नो क्लास, ये करेक्ट है। ओके, 9th स्टैंडर्ड के लिए क्लास या अप टू योर 12th स्टैंडर्ड, सॉरी टिल 11th स्टैंडर्ड, ये लॉ हमारे लिए करेक्ट है। ओके, और कंटिन्यूअसली क्लास इसे राइट रहने के लिए हमने इस लॉ को मॉडिफाई भी कर दिया है। इसका जो मॉडिफाइड वर्जन है वो यही कहता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास, मतलब इस पूरे यूनिवर्स में एनर्जी और मास की जो सम रहेगा, उनका जो एडिशन रहेगा, उनका जो टोटल रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। ओके, यानी हमारे पास जितनी एनर्जी है प्लस हमारे पास जितना मास है, उनका सम क्लास हमेशा
एक ही रहेगा। ओके, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। चाहे मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दो या एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दो, टोटल तो आपका क्लास हमेशा सेम ही आएगा। जैसे सपोज यहाँ पे 5 जूल्स एनर्जी, यहाँ पे क्लास 5 बॉल्स है और यहाँ पे 10 बॉल्स है। ओके, टोटल हो गए 15। अब यहाँ से क्लास 3 बॉल्स यहाँ पे डालो, देन ऑल्सो हमारा सम 15 ही रहेगा। ओके, यहाँ से कुछ बॉल्स यहाँ पे कर दो, देन ऑल्सो टोटल जो वैल्यू है वो हमारी सेम ही रहेगी। दैट्स वाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को मॉडिफाई करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मास कहा जाता है। और आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो सिंपल है, जैसे इस मास को क्लास आपको लाइट की स्पीड से ट्रैवल करवाना है, ये ऑटोमेटिकली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्लास एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है उसके लिए आपको और एक एग्जांपल दिया है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ कपल्ड ऑसिलेटर्स। ओके, अब कपल्ड ऑसिलेटर्स क्या है? तो कपल्ड का मतलब तो समझ गए, पेयर जो कि दिख रहा है। अब ऑसिलेटर्स क्या है? तो ऑसिलेटर्स का मतलब है क्लास कोई ऐसी चीज जो ऑसिलेट करती है। ऑसिलेट का मतलब टू फ्रो, आगे पीछे इस तरह से मूव करती है। इस मोशन को ऑसिलेशन कहा जाता है क्लास, और जो ये मोशन करता है उनको क्या कहा जाता है? ऑसिलेटर्स। ओके, नाउ इस एक्टिविटी को करने के लिए क्लास tie the two pendulums to this horizontal thread in a such a way that they will not hit each other while swinging। आपको क्लास एक लॉन्ग थ्रेड लेनी है और उस थ्रेड से क्लास 2 इक्वल लेंथ की थ्रेड को टाई कर देना है। ओके, देन इन दोनों थ्रेड्स के साथ आपको एक एक नट टाई कर देना है। ओके, और यहाँ पे याद रखिए कि दोनों थ्रेड्स आइडेंटिकल है, दोनों नट्स भी आइडेंटिकल है। यस, और इन दोनों थ्रेड्स के बीच क्लास इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि जब ये स्विंग कर रहा है तो ये एक दूसरे को हिट ना करे। नाउ स्विंग वन ऑफ द पेंडुलम्स एंड ऑब्जर्व, व्हाट डू यू सी? क्लास सपोज हम इस एक पेंडुलम को पुश करते हैं और इसके बाद क्या होगा? तो यू विल सी दैट ये क्लास फॉरवर्ड बैकवर्ड, आगे पीछे इस तरह से मोशन स्टार्ट कर देगा, बट धीरे धीरे टाइम के साथ इसकी मोशन कम हो जाएगी और ये दूसरा नट है जो स्टेशनरी था, इट विल स्टार्ट मूविंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये हुआ कैसे? तो इट्स वेरी सिंपल, हमने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस हुआ। दैट मीन्स हमने इस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया है, तो हमारे अंदर की जो एनर्जी थी वो इस नट्स में ट्रांसफर हो गई। किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। एंड बिकॉज ये दोनों पेंडुलम्स क्लास आपस में कनेक्टेड थे, तो स्लोली ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये इन थ्रेड से ट्रैवल होते होते इस दूसरे नट में आएगी। और काइनेटिक एनर्जी है तो डेफिनेटली मोशन तो होगी, या हम ऐसा कह सकते हैं मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बिकॉज इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई क्लास, ये ऑब्जेक्ट भी धीरे धीरे मोशन में मूव करने लगा। ओके, सो दिस वॉज एग्जाम्पल जहां पे हमने देखा कि किसी एक पेंडुलम से क्लास एनर्जी दूसरे में ट्रांसफर हो रही है। ओके, सो दिस इज अवर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसका एक डायरेक्ट एप्लीकेशन आपको दिया है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, दैट इज फ्री फॉल।